इंडियन कोस्ट गार्ड का जो आपका सेकंड बैच है अक्टूबर वाला, जिसमें आपका जीडी हुआ, यांत्रिक हुआ आपका, तो डीवी डोमेस्टिक ब्रांच, तो उसमें क्या है कि फर्स्ट फेज़ आपका रिटन एग्ज़ाम ऑलरेडी कराया जा चुका है और इसका आपका रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट भी ऑलरेडी आ चुका है। इसका सेकंड फेज़ भी ऑलरेडी कराया जा चुका है और अब इंतज़ार है उन कैंडिडेट को जिन कैंडिडेट ने अपना सेकंड फेज़ क्लियर कर लिया है। अब उनको इंतज़ार है कि इनका थर्ड फेज़ कब कराया जाएगा और थर्ड फेज़ में क्या क्या कराया जाएगा और अब तक आप कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट इंडियन कोस्ट गार्ड के पास बचे हुए हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि काफ़ी मतलब ये सुनने को मिल रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने इस बार आपका जो वैकेंसी है 358 है, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि थर्ड फेज़ के लिए रेडी हैं, अर्थात अपना इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। तो देखिए, सबसे पहले बात तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें, कुल मिलाकर 358 पोस्ट हैं और 358 पोस्ट के लिए उन्होंने कुल मिलाकर, मैं आपको बिल्कुल एकदम मैंने पहले भी आंकड़े आपके लिए पेश किए थे। वो आपको जो रिटन एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम के बाद जब आपका कट ऑफ निकालते हैं तो कुल मिलाकर जितनी वैकेंसी होती है उतनी वैकेंसी का 4 से 5 गुना ही लेते हैं, उससे अधिक नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि 358 वैकेंसी के लिए वह 10,000 कैंडिडेट को क्या है कि शॉर्ट लिस्टेड कर देंगे, तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, वहीं आपका जो 358 वैकेंसी के लिए कुल मिलाकर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए होंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था। कुल मिलाकर 4 से 5 गुना ही कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए होंगे। मात्र आपके 1400 से 1500 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए होंगे, जिसमें आपका डोमेस्टिक ब्रांच हुआ, जीडी हुआ और इस तरीके से अलग अलग जो वैकेंसी हैं उसी के बेस पर आपके लगा सकते हैं 4 से 5 गुना आपके कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए होंगे। और आपका सेकंड फेज़ ऑलरेडी कराया जा चुका है और सेकंड फेज़ का मैंने रिव्यू भी दिया था। उसमें क्या था कि एक दिन में 50 कैंडिडेट को वह रिपोर्टिंग कर रहे थे। आपको पता होगा एक दिन में 3 शिफ्ट चल रही थी, तो किसी दिन हो रहा था आपको पता होगा कि कुल मिलाकर किसी दिन तो 50 कैंडिडेट में से 25 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर रहे थे, अर्थात अपना क्या था कि अपने सेकंड फेज़ को क्लियर कर पा रहे थे। बहुत सारे कैंडिडेट अपने फिजिकल को नहीं क्लियर कर पा रहे थे, वहीं बहुत सारे कैंडिडेट अपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था उसमें आउट हो गए थे। तो उसको देखें तो कहीं ना कहीं आपको जो रेशियो निकल कर आ रहा था, अर्थात जो कुल मिलाकर कैंडिडेट पास हुए थे वो आपके लगभग 60% के अप्रोक्स कैंडिडेट पास हो रहे थे आपके सेकंड फेज़ के दौरान। तो इस बेस पर हम आपके लिए देखें, अब जो कैंडिडेट थर्ड फेज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट नहीं बचे हैं। जो कैंडिडेट पूछ रहे थे क्या 5,000 कैंडिडेट बचे हैं, क्या 10,000 कैंडिडेट बचे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखिए, डबल हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकते। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितनी वैकेंसियाँ बची हुई हैं 358 वैकेंसी हैं, 358 के 2 टाइम्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। आप लगा सकते हो आपके 600 से 700 कैंडिडेट के मध्य आपके होने वाले हैं। इससे ज़्यादा कैंडिडेट हैं नहीं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं अपनी सेकंड अर्थात अपने थर्ड फेज़ का। इसकी जो ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनने वाली है आपका सेकंड फेज़ के बाद, आपको पता होगा एक रिटन एग्ज़ाम के बाद बनती है। वहीं सेकंड फेज़ जब आपका क्लियर किया जाता है, जब आपकी रनिंग करा ली जाती है, फिजिकल करा लिया जाता है आपका, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और आपको पता होगा इस बार इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कराया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी मेडिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट अनफिट होने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इतना मैं आपको बता दूंगा, मेडिकल इतना हार्ड होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं उनके कहीं ना कहीं पॉइंट होते हैं और बाहर हो जाते हैं। जो रेशियो देखने को मिलता है आपको पता होगा, चाहे आपका नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो, इसमें भाई आपका 30 से 40% हमको ऐसा रेशियो देखने को मिलता है कि इतने कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई ही हो जाते हैं। 30 से 30% तो आराम से लगा सकते हैं। 30% ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो अपने मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो उस बेस पर और आपके लिए बताएंगे, लेकिन आज हम बात बताएंगे आपका जो थर्ड फेज़ है, थर्ड फेज़ का जो रिजल्ट है कब तक इश्यू करा दिया जाएगा, वहीं आपका जो थर्ड फेज़ है, थर्ड फेज़ के दौरान आपके वहाँ पर क्या किया जाएगा। जो पैरा नंबर 5 दिया गया, पैरा नंबर 5 का जब सी देखेंगे, सी का स्टेज थर्ड उसमें ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, अर्थात थर्ड फेज में आपका क्या होगा, स्टेज जो आपका थर्ड होगा उसमें आपकी, तो इसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही हार्ड तरीके से होता है। जिस तरीके से आपका अभी सेकंड फेज़ के दौरान हुआ था, उसी तरीके से आपका थर्ड फेज़ के दौरान भी बिल्कुल एकदम ये कि कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। बिल्कुल आपका परसेंटेज चेक करेंगे, फिजिकल चेक करेंगे और सब कुछ आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने फिल किया था अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान, उसी तरीके से आपका यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो इसमें एक डेट मेंशन की गई है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जो वैलिडिटी है 31 अक्टूबर 2021 तक होनी चाहिए। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है। तो क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं उनके पास EWS सर्टिफिकेट होता है, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन,
तो उसका क्या होता है कि 1 साल के लिए वैलिड होता है। और यदि वह 31 अक्टूबर पहले से क्या है कि उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो रही है तो कहीं ना कहीं उस कैंडिडेट को आउट कर दिया जाएगा। इसमें ऐसा ही कुछ है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो और तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है नहीं कि उसकी जो वैलिडिटी है 31 अक्टूबर तक ही चलेगी। आपका चाहे मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, तो कहीं ना कहीं इनकी जो वैलिडिटी तो आपकी जीवन भर चलने वाली है। तो कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप देखिए कहीं ना कहीं EWS वाले कैंडिडेट ने बनवाए थे। अपना क्या था कि अपना रिजर्व लेने के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो थर्ड फेज में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई भी गलती पाई जाती है तो तुरंत आपको वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। आपका यहाँ से देख सकते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन एट स्टेज थर्ड देन द कैंडिडेट्स विल बी कैंसल्ड। यदि यहाँ पर कोई भी मिसमैच पाया जाता है तो तुरंत आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा। इसमें सब उस तरीके से बता दिया गया डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जितने डॉक्यूमेंट्स आपको सेकेंड फेज़ के दौरान चाहिए थे सेम डॉक्यूमेंट्स आपको थर्ड फेज़ में लेकर जाने, लेकिन उसमें आपका एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। वो किस तरीके से आपको बनवा कर ले जाना है, किस तरीके से अपना पुलिस वेरिफिकेशन लेकर जाना है, मैं आपको बता दूंगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जब मेडिकल होगा थर्ड स्टेज के दौरान, जब आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाओगे तो आपका जो फाइनल मेडिकल है चिल्कापर अर्थात उड़ीसा में आपका मेडिकल होने वाला है। तो इस तरीके से आप यहाँ से नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया स्टेज थर्ड में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन DV और साथ साथ में आपका मेडिकल होने वाला है। अब बात करते हैं इसका जो सेकंड फेज़ है। सेकंड फेज़ का रिजल्ट कब आएगा, अर्थात किन कैंडिडेट को वह शॉर्टलिस्ट करेंगे आपका मेडिकल के लिए एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अर्थात स्टेज थर्ड के लिए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पर ही चलते हैं। हम अपनी ओर से कुछ नहीं आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है केवल उसी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ नोटिफिकेशन में एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली बताया गया है किस तरीके से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पॉइंट टू पॉइंट इसमें सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। यदि आपने यह नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा तो आई थिंक आपको और किसी वीडियो की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपसे ये भी बोलता हूँ आप क्या है कि जेन्युइन आंकड़े लेने की कोशिश करें। आपको बहुत सारे कैंडिडेट बहुत सारी होता है कि क्या होते हैं एक अफवाह बनाने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या है कि इतने कैंडिडेट हैं, अभी आपका 358 वैकेंसी हैं और अभी 4 से 5 हज़ार कैंडिडेट बचे हुए हैं तो आगे क्या हुआ। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं एक अफवाह का माहौल बनाते हैं। तो आप बिल्कुल उन अफवाहों पर ध्यान ना दें। सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हैं जो पैरा नंबर 7 दिया गया है इसमें सब कुछ डेट बताई गई थी। इसका जो स्टेज फर्स्ट हुआ था आप यहाँ से देख सकते हैं इसका जो स्टेज फर्स्ट हुआ था सेम आपका जो डेट बताई गई उसी डेट के अप्रोक्स आपका कहीं ना कहीं स्टेज फर्स्ट हुआ था। मार्च आप यहाँ से देख सकते हैं मार्च के एंड और मिडिल में बताया गया था। तो इसी टाइम पर आपका स्टेज फर्स्ट हुआ था। वहीं स्टेज सेकंड में क्या था आपको पता होगा कहीं ना कहीं मार्च के बाद आपका अप्रैल एंड मई। तो कहीं ना कहीं उस समय जो सिचुएशन थी काफ़ी ख़राब थी और आपका कहीं ना कहीं कोविड-19 पेंडेमिक कहीं ना कहीं अपने चरम सीमा पर थी। तो उस वजह से क्या था कि आपका सेकंड स्टेज के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए थे तो उनका जो सेकंड स्टेज था वह डिले हो गया था और इनका सेकंड स्टेज अब हो चुका है। आपको पता होगा 29 जून से चला था और आपका जुलाई के प्रारंभ तक चला था। आई थिंक 2 या फिर 3 जुलाई तक इनका सेकंड स्टेज चला था। तो इसमें आप यहाँ से देख सकते हैं स्टेज थर्ड एंड फोर्थ इस पैरा को आप यहाँ से देखें इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया था। आपका जो स्टेज थर्ड होगा स्टेज थर्ड का आपका जब कब कराया जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं अर्ली अगस्त 2021 में जो कैंडिडेट GD के लिए जाने वाले हैं। वहीं जो कैंडिडेट यांत्रिक वाले हैं तो उनका भी अगस्त में ही होगा, अर्ली अगस्त में। यह नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया था लेकिन इसमें एग्जैक्टली नहीं बताया गया था, एक टेंटेटिव डेट बताई गई थी। और वहीं आपका जो DV वाले कैंडिडेट हैं DV वाले कैंडिडेट का कहीं ना कहीं थोड़ा लेट आएगा। तो आप यहाँ से इसको भी देखें जो कैंडिडेट DV वाले थे अर्थात इन कैंडिडेट ने अपना DV का जो पेपर था क्वालिफाई किया है, सेकंड फेज भी क्लियर किया है, तो उनको क्या है कि इनसे 2 मंथ डिले बुलाया जाएगा। उनका क्या है जब इनकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी तभी आपको वहाँ पर बुला लिया जाएगा और साथ में ही आपका क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा और साथ साथ में आपका मेडिकल करा दिया जाएगा। और वहीं आपका जो सेकंड स्टेज तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। वहीं थर्ड स्टेज का जो प्रोसेस है 1 से 2 दिन तक चलने वाला है। इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया आपका जो थर्ड स्टेज है थर्ड स्टेज के लिए आपको जो दिन लगने वाले हैं 2 दिन से ज़्यादा आपको वहाँ लगेंगे नहीं। हो सकता आप 1 दिन में ही फ्री हो जाएं और 1 दिन में यदि फ्री नहीं हो पाते हैं तो आप 2 दिन में डेफिनेटली वहाँ से फ्री कर दिए जाएंगे। आप यहाँ से देखें जो GD वाले कैंडिडेट हैं और जो यांत्रिक वाले कैंडिडेट हैं उनका जो स्टेज थर्ड एंड फोर्थ है वह अर्ली अगस्त में आने के लिए बोला था। तो अर्ली अगस्त तो चल रही है, अभी तो आपका मेरिट लिस्ट भी नहीं बन पाया है।
और यहाँ से आप पैरा नंबर 8 देखें। देखिए मैं आपको विद 2 प्रूफ दिखाऊंगा। जिस तरीके से आपने यहाँ से देखा कि अगस्त में साफ साफ बता दिया था अर्ली अगस्त में आ जाएगा आपका जो थर्ड स्टेज है, अर्ली अगस्त में करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आपका मेरिट लिस्ट नहीं आया है। वहीं आप यहाँ से देखें जो आपका 8 पैरा है, 8 पैरा में आपका रिजल्ट से संबंधित बताया गया है। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन, तो इसमें आप यहाँ से देखें द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रॉम स्टेज फर्स्ट to stage 3rd can be accessed by login to the candidate account on ICC website. The result of the online examination at stage 1st will be announced tentatively within 20 days. तो इसमें साफ साफ बता दिया गया था आपका स्टेज फर्स्ट से लेकर स्टेज 3rd तक आपका जो रिजल्ट है टेंटेटिवली 20 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा। तो 20 दिन से ज़्यादा समय बीत चुके हैं, आपका लगभग 1 महीना हो चुका है। आपका आज 2 अगस्त है और लास्ट डेट आपकी आई थिंक 2 या फिर 3 जुलाई थी, 2 या फिर 3 जुलाई थी। वो आपका सेकंड फेज जब हुआ था, स्टेज सेकंड हुआ था, तो 1 मंथ बीत चुका है। और इसमें जो रिजल्ट से संबंधित डेट बताई गई थी, इसमें बता दिया गया था स्टेज फर्स्ट से लेकर स्टेज 3rd तक आपका जो रिजल्ट है उसका जो प्रोसेस रहेगा करीब आपका 20 दिन में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए जो भी कोई कैंडिडेट अपना क्या है कि 3rd फेज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, अर्थात अपनी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी डीवी की तो नहीं आएगी, डीवी की थोड़ी लेट आएगी। और जो कैंडिडेट जीडी और डीवी को छोड़कर जो कैंडिडेट जीडी एंड यांत्रिक वाले हैं, तो उनकी जो मेरिट लिस्ट है अर्थात 3rd फेज़ को कौन कौन क्वालिफाई करेगा, किस किस कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो आपका इसी अगस्त में 7 से 8 तारीख तक डेफिनेटली जारी कर दिया जाएगा। 4 से 5 दिन में आपका डेफिनेटली आपका जो स्टेज 3rd के लिए कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और कौन कौन कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई करेगा, ये सब कुछ आपका 7 से 8 अगस्त तक डेफिनेटली जारी कर दिया जाएगा। और वहीं आपका जो 3rd स्टेज है, 3rd स्टेज आपका मिडिल अगस्त में डेफिनेटली प्रारंभ होने वाला है। मिडिल अगस्त या फिर लास्ट ऑफ वीक, देखिए लास्ट ऑफ वीक ऑफ अगस्त मुश्किल खींचेगा, मिडिल अगस्त में आपका डेफिनेटली प्रारंभ हो जाएगा। 15 से 20 अगस्त तक आपका जो 3rd स्टेज है, 3rd स्टेज का जो प्रोसेस है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, साथ साथ में आपका जो मेडिकल है, मेडिकल प्रोसेस हुआ आपका कहीं ना कहीं 15 से 20 अगस्त तक डेफिनेटली प्रारंभ हो जाएगा। वहीं आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो मेरिट है 7 से 8 अगस्त तक डेफिनेटली आ जाएगी। दिन निकलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, दिन जा रहे हैं बस जा रहे हैं। और आपकी जो कहीं ना कहीं आपकी जो मेरिट लिस्ट है बहुत जल्द जारी की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 7 से 8 तक नहीं जाएगी आगे। तो ये आपको अपडेट देना था। और 3rd स्टेज में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका वहाँ क्या प्रोसेस रहेगा। और फिर भी आपको कोई क्वेरी हो मेडिकल से रिलेटेड के आपका जैसे ही देखिए 2nd स्टेज के बाद आपका 3rd स्टेज के लिए रिजल्ट ओपन होगा तो तुरंत आपके लिए बताएंगे क्या क्या प्रोसेस है, पुलिस वेरिफिकेशन किस तरीके से किया जाएगा। क्योंकि यदि आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तो अब जब आप वहाँ पहुँच जाओगे बिना पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के, तो आपको वहाँ से क्या है कि कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस रहेगा और आगे बता देंगे क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो आपको यही अपडेट देना था। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। जो भी कोई दिक्कत है आपका, देखिए जो आपसे कोई बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी 5000 कैंडिडेट बच्चे हैं, कट ऑफ काफ़ी आई जाएगी, तो ऐसा कुछ है नहीं। मात्र 2 से 3 नंबर आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। थैंक्स, जय हिंद।